जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज 18 अक्टूबर सोमवार का दिन है और आज 18 अक्टूबर के दिन रात्रि में कन्या राशि में बुध ग्रह मार्गी होने वाले हैं। ये अभी अपनी स्वराशिगत बैठे थे। कन्या राशि बुध की अपनी राशि है और अब इनका मार्गी होना 22 दिनों तक का ये इनका मार्गी रहेगा। इन 22 दिन तक ये मार्गी रहेंगे। 2 नवंबर को मंगलवार की सुबह तुला राशि में गोचर करेंगे। जो जातक वक्री बुध की ऊर्जा से प्रभावित होंगे, जिनमें अशुभ भाव में ये मार्गी का प्रभाव होगा, उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है, उनको मानसिक तनाव महसूस वो कर सकते हैं। और बुध जो है अपनी उच्च राशि कन्या राशि में मार्गी हुए हैं, तो ये जो मार्गी स्थिति है बुध की, ये कुंभ राशि और तुला राशि के लोगों के जीवन में किस तरह की प्रभाव देने वाली होगी, किस तरह के परिवर्तन उनकी दिनचर्या में ये लेकर आएगी, इस वीडियो में हम जानेंगे। क्योंकि यहाँ बुध का मार्गी होना आपके कामकाजी जीवन में, आपकी एनर्जी में, आपकी पॉजिटिविटी में, इन सभी चीज़ों में कई तरह के परिवर्तन लेकर आएगा। बारीकियों से आप चीज़ों को पहचानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए विस्तार से जान लेते हैं। बस आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो पहले हम बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लोगों के लिए कुंडली में बुध को उनके पंचम भाव और अष्टम भाव का स्वामी माना जाता है और इस दौरान ये आपके अष्टम भाव में ही है, जो कि अचानक से होने वाले लाभ, अचानक से होने वाली हानि को दिखाता है, पैतृक संपत्ति को दिखाता है, रहस्य को दिखाता है, गूढ़ विद्याओं को दिखाता है। अब इस भाव में ये मार्गी हो रहे हैं, यानी सीधी चाल चलना शुरू करेंगे। तो बुध की इस स्थिति के दौरान कुंभ राशि के लोगों को मेहनत जो है वो ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन ज़्यादा मेहनत करने के बाद आपको मनचाहा फल प्राप्त ज़रूर होगा, लेकिन मेहनत ज़्यादा करनी है। ये समय उन लोगों के लिए भी अनुकूल रहने की ज़्यादा संभावनाएं हैं जो स्टूडेंट किसी शोध के क्षेत्र में हैं, पीएचडी कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, यानी हायर एजुकेशन जो बच्चे इस दौरान कर रहे हैं, उनके लिए ये गोचर बहुत उत्तम रहेगा। क्योंकि इस समय आप अपने आप को एक फोकस्ड कर पाएंगे, पढ़ाई पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाएंगे, सफलता के मंत्र को समझ पाएंगे, हर चीज़ को बारीकी से समझेंगे, हर चीज़ पर बारीकी से ध्यान देंगे, पैनी नज़र रखेंगे। ये बुध का ये गोचर जो अपनी उच्च राशि में है, जो मार्गी हुए हैं, ये आपकी जो आपका ध्यान है उसको नहीं भटकने देंगे, इसलिए स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत अच्छा है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस 22 दिनों की अवधि के दौरान आपको उत्तराधिकारी के तौर पर अप्रत्याशित लाभ होने के योग बन रहे हैं। यानी ये ऐसा लाभ आपको मिलेगा कि धन की जबरदस्त मांग, धन का जबरदस्त प्रभाव आपके ऊपर रहने वाला है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति को बल मिलेगा। आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत आप खुद को देख पाएंगे। और दूसरी तरफ अगर निजी जीवन की बात करें तो आपके अपने रिश्तेदारों के साथ संबंध बहुत बेहतर रहेंगे, अच्छे संबंध बनेंगे। इस दौरान आप उनके साथ सुखद जीवन व्यतीत करते नजर आएंगे। साथ ही इस अवधि में आपको उनसे किसी प्रकार का सहयोग भी प्राप्त हो सकता है। अगर आप अपने रिश्तेदारों के साथ किसी कामकाज से जुड़े हुए थे, जुड़ने वाले हैं, तो बातें चल रही हैं, तो ये समय सबसे उपयुक्त समय होगा। कुंभ राशि के वो लोग जो विवाहित हैं, उनके लिए यह अवधि थोड़ा सामान्य रहेगा, क्योंकि इस दौरान बीच बीच में ऐसी स्थितियां होंगी इस 22 दिनों के अंतराल में कि जीवन साथी से किसी छोटी मोटी बातों को लेकर छोटा मोटा विवाद हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें तो जीवन में चलती रहती हैं, फ्लक्चुएशन हमेशा होता रहता है, कभी एक जैसा समय नहीं होता है। छोटी मोटी बातें होंगी, उन पर विवाद भी होगा, लेकिन बाद में वो सभी चीज़ें सुलझ भी जाएंगी। और जो कुंभ राशि के जातक अकेले जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन्हें इस अवधि में किसी भी नए रिश्ते में ना आने की सलाह ज़रूर हम देंगे, क्योंकि आशंका है कि कोई अगर आप नया रिलेशन अभी बनाते हैं, नया रिलेशन यानी कि किसी से प्रेम संबंध से अगर आप जुड़ने वाले हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सावधानी रहनी होगी, सजगता बरतनी होगी। तो नए रिश्ते शादी विवाह के लिए अच्छे हैं,
लेकिन अगर रिश्तों को शुरू कर रहे हैं, प्रेम संबंध को शुरू कर रहे हैं, तब आपको सावधानी रखनी होगी। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ भी थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। वाहन चलाते समय सावधानी रखनी है, यातायात के सभी नियमों का पालन करना होगा और आँख, नाक, कान इनसे संबंधित कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है स्वास्थ्य का भी। आप एक उपाय ज़रूर कर सकते हैं, जो उपाय आपके लिए बड़ा हितकर साबित होगा। ओम बुध बुधाय नमः, ओम बूम बुधाय नमः, इस मंत्र का जप करें 108 बार, यानी एक माला जप आप करें तो बुध के जो शुभ प्रभाव हैं वो ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि के लिए कैसा होगा ये बुध का मार्गी होना। तो आपके लिए कुंडली में बुध आपके नवम भाव, भाग्य भाव का स्वामी है, द्वादश भाव का भी स्वामी है और इस दौरान आपके द्वादश भाव में ही ये बैठे हैं, मार्गी हुए हैं, जो मोक्ष का है, विदेश में बंदोबस्त का है और खर्चे का भी होता है। तो ये अवधि आपके अंदर ऐसी रुचियों को पैदा करेगी जो आप अकेले में समय बिताना ज़्यादा पसंद कर सकते हैं और आपका ध्यान अध्यात्म की तरफ भी ज़्यादा रहेगा। पूजा पाठ में मन लगेगा, मंदिरों की सैर करना चाहेंगे, धार्मिक स्थानों पर घूमना चाहेंगे। अब जो ये 12वां भाव है ये यात्रा का भी भाव है, तो धर्म कर्म की चीज़ों पर ज़्यादा यात्रा का योग है। पेशेवर जीवन के हिसाब से ये अवधि आपके लिए बहुत अनुकूल रहने की आशंका है। इस दौरान कार्य क्षेत्र में आप कुछ जिम्मेदारियां या फिर आपको सौंपी गई कुछ ज़रूरी कार्य आपसे वापस लिए जा सकते हैं, तो यहाँ थोड़ी सावधानी रखनी है। तुला राशि के वो जातक जो विदेश यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं, उनकी इच्छाएं इन 22 दिनों में पूरी हो सकती हैं। अगर आप काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे हैं तो ये समय आपका है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस दौरान आपके खर्चों में वृद्धि होने का योग भी है, इसीलिए इस दौरान आप केवल ज़रूरी चीज़ों पर ही धन खर्च करें। धन संचय करने के बारे में ज़्यादा विश्वास रखें, ज़्यादा कोशिश करें। निजी जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो बस एक चीज़ का ध्यान रखें, अपने जीवन साथी से या अपने दोस्तों से किसी भी प्रकार की बातें ना छुपाएं जो उनसे ना छिपाने की हैं। पारदर्शिता बनाकर रखें, क्योंकि ज़रूरत के समय वो आपका साथ देने से पीछे नहीं हटेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से परिवार में किसी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं, तो घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनकी सेहत का ध्यान रखें। कोई बड़ी समस्या आपको परेशान करे, इससे अच्छा है कि अपने स्वास्थ्य को आप ठीक तरीके से देख कर चलें। कोई समस्या होती है तो तुरंत उसका उपचार लें ताकि समस्या बढ़े ना। वैसे इस बात की आशंका बेहद कम है, स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा, लेकिन फिर भी सतर्कता बरतनी बहुत ज़रूरी है। उपाय के तौर पर घर की महिलाओं, लड़कियों की इज्जत करें, छोटी बच्चियों को प्यार दें और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनका ध्यान रखें, उनकी रिस्पेक्ट करें। तो बुध का ये गोचर बहुत उत्तम आपके लिए रहेगा। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।